हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के दूसरे अध्याय के प्रथम विभाग में आपका स्वागत है। श्लोक संख्या 1 से 10 यह प्रथम विभाग है और इसमें अर्जुन फर्दर डाउट एंड सरेंडर, मतलब अर्जुन के आगे की शंकाएं और अंततोगत्वा अर्जुन की शरणागति, यह इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ये प्रथम श्लोक का हम पाठ करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो तथा कृपया आविष्टम, उस प्रकार करुणा से अभिभूत होकर, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम मतलब अश्रुपूर्ण आकुल इक्षणम मतलब आंखों में इक्षणम मतलब नेत्र, तो जिनके नेत्रों में आंसू हैं और वो व्याकुल हैं, नेत्र आकुल हैं। विषीदंतम तम, शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति, मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच, भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। तो इसका अनुवाद, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। दोबारा पढ़ेंगे और आप दोहरा सकते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। प्रभुपाद, जिसे प्रथम अध्याय में हमने देखा कि प्रभुपाद का एक फोकस वहाँ पे ये भी था कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अर्जुन कैसे उन्नत स्वभाव के हैं, है ना, साधु भक्त होने के कारण अर्जुन उन्नत स्वभाव के हैं। लेकिन चूंकि दूसरा अध्याय जो है भगवत गीता के, यह सांख्य योग पे सांख्य योग की इसमें चर्चा हुई है। और सांख्य योग का, जैसे हमने इसके पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि सांख्य योग क्या है, कि यहाँ पे सांख्य योग मतलब विश्लेषण करना। तो दो चीज़ों का अलग अलग उनका गुण दिखा के, प्रथम जो वस्तु है उसका गुण ये है, दूसरी जो वस्तु है उसका गुण ये है, इस प्रकार विश्लेषणात्मक तरीके से समझना, ये सांख्य योग है। तो यहाँ पर किस दो चीज़ों का विश्लेषण किया जा रहा है? यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है आत्मा और शरीर का। तो आत्मा के गुण लेके बताएंगे और शरीर के गुण लेके बताएंगे। तो प्रभुपाद का फोकस इस चैप्टर में, चूँकि ये सांख्य योग है जिसमें कि हम आत्मा और शरीर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आत्मा क्या है और हमारी जो असली पहचान है वो आत्मा है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में जो है, वो प्रभुपाद का फोकस जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि अर्जुन के साधु स्वभाव पे नहीं है, बल्कि इस चीज़ पे है कि अर्जुन कैसे देहात्म बुद्धि के कारण, जैसे हमने देहात्म बुद्धि को भी पिछले सत्र में हमने इसकी चर्चा की थी कि देह आत्मा मतलब देह और आत्मा ये दो चीज़ है, या देह को ही आत्मा मान लेना, देह को ही सब कुछ मान लेना, देह को आत्मा, देहात्म का मतलब हुआ कि देह को ही आत्मा मान लेना, मतलब ये समझना कि हम आत्मा नहीं हैं, या ये जानना, या जानने से भी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में जो दिन प्रतिदिन जो हमारी जो चेतना है वो अगर देह पे ही आधारित है तो उसको भी देहात्मा हम बोल सकते हैं। तो देह को ही आत्मा मान लेना या देह को ही अपना सब कुछ मान लेना, ये देहात्म बुद्धि है। तो यहाँ पे प्रभुपाद इस चीज़ पे फोकस दे रहे हैं कि अर्जुन का जो ये शोक है वो किस लिए है, वो देहात्म बुद्धि के कारण है। तो श्रील प्रभुपाद फोकस इन दिस चैप्टर इज दैट बॉडीली इमोशंस आर इल्यूजरी। तो जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेंगे तो ये शरीर के कारण ही जो हमारी बहुत तरह की चेतना, बहुत तरह की भावना जो उभर रही है, तो उसको इल्यूजरी उन्होंने भ्रम वाली कहा है। क्योंकि यह तो ठीक है कि शरीर के स्तर पर भी थोड़ी कुछ तो रहेगा ही, कुछ भावना रहेगी, लेकिन सिर्फ वही भावना अगर हर समय हमारी चेतना पे हावी है, और तो यह बात है कि जब संसार में कुछ चीज़ें घटित होगी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कष्ट में है या किसी कोई सगे संबंधी गुजर गए, तो उस स्थिति में वो शोक का प्राप्त होना वह तो स्वाभाविक है वहाँ पे,
ऐसे शोक का प्राप्त होना। लेकिन वस्तु स्थिति को भी देख पाने की क्षमता अगर व्यक्ति में रहेगी कि वो क्या है वस्तु स्थिति, कि अंततोगत्वा वो आत्मा जो शरीर में रह रही थी वो आत्मा तो अजर है, अमर है ना। तो ऐसे उस व्यक्ति को ज़्यादा वो व्यक्ति दृढ़ रहता है और अपने कर्तव्यों का ज़्यादा अच्छी तरह से निवाह कर पाता है। जैसे कि जब अभिमन्यु का वध हुआ तो हम देखते हैं कि अर्जुन भगवत गीता सुनने के बावजूद भी अर्जुन वहाँ पे अर्जुन रोए, लेकिन उसके बाद क्या अर्जुन इतने हतोत्साहित होकर उन्होंने अपना सारा कर्तव्य छोड़ नहीं दिया, बल्कि अगले दिन वो और भी दुगुने उत्साह से युद्ध किया। और जो अर्जुन अभिमन्यु के प्रति जो उनका शोक था, उस शोक को ही उन्होंने अपनी शक्ति बना ली, उस शोक के ही आधार पर वो शोक को ही वो कारण बना लिया, जिसके कारण वो युद्ध और भी अच्छे से और भी भीषण तरीके से युद्ध लड़ पाए, मतलब अपने कार्य को अपने कर्तव्य के पथ पर और भी आगे बढ़े। तो ये है कि जब देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि से ऊपर वो उठेंगे तो आत्मा के स्तर पे तो वो तो देख रहे हैं कि हाँ देह के रूप में अब हमारा उनके साथ हमारी ये संग छूट गया है, अभी इस जीवन के लिए हम दोबारा तो नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा इस बात का भी संतोष है कि वो आत्मा है और वो एक पवित्र आत्मा थी और वो अच्छा कार्य करती थी, तो उनका अच्छा गंतव्य को उन्होंने प्राप्त किया, इस बात का संतोष भी है। और फिर ये बहुत ज़्यादा जीवन में हताशा को लेके नहीं आता है, बल्कि फिर आगे अपने जीवन पथ पर और भी आगे सुदृढ़ रूप से चलने के लिए, अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर हमेशा वो शरीर के स्तर पे ही रहता है तो ये सब जो है वो इल्यूज़न है, तो वो जो है मोह का ही कारण है। प्रभुपाद यहाँ पे आगे में क्या लिखते हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। तो वही बात है कि अगर वो व्यक्ति आत्मा के बारे में नहीं जानता है, आत्मज्ञान नहीं है, या आत्मज्ञान के स्तर पे अपने जीवन को नहीं जी रहा है, ज्ञान है लेकिन ज्ञान कोरा है, सिर्फ किताबी है, वो उसको अपने जीवन के स्तर पे नहीं उतार पा रहा है, तो उस ज्ञान का लाभ नहीं ले पाएगा। तो फिर हर भौतिक चीज़ों के प्रति अगर व्यक्ति शोक करता है या अश्रुपात करता है या उन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त हो जाता है, तो वो फिर देहात्म बुद्धि के अंदर में ही आ जाती है, और ये आत्मा को ना जानने के कारण ही इस ढंग का हो सकता है। और प्रभुपाद आगे क्या बोल रहे हैं, कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसकी भी चर्चा हमने पहले की थी कि जो करुणा है वो सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी, तो आत्मा को भी वो मिलना चाहिए जो आत्मा को चाहिए, है ना। तो आत्मा भगवान का अंश होने के कारण उसको भक्ति, अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति कार्य करते हैं, तो उससे आत्मा को संतोष मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आत्मा के प्रति करुणा क्या है, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को उन्नत करना, अपने हमारा ज्ञान उस दिशा में उन्नत हो और हम इस चीज़ को समझ सकें कि यह आत्म साक्षात्कार क्या है, जो कि अभी आगे दूसरे अध्याय में इसकी आगे में विस्तृत रूप से भी चर्चा होगी। तो आत्म साक्षात्कार को समझना यह जो है दूसरे अध्याय का यह विषय अभी है, और उस चीज़ को जानना, उसको अपने जीवन में उतारना, ये जो है आत्मा के प्रति करुणा है। तो जैसे कि श्रील बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि दूसरे अध्याय में लॉर्ड एक्सप्लेन्स नॉलेज ऑफ द सोल, मेथड ऑफ रियलाइजिंग आत्मा, निष्काम कर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्थित प्रज्ञा। तो दूसरे अध्याय में ये इन सारी चीज़ों की चर्चा भगवान करेंगे। तो उसमें आत्मा के बारे में बताएंगे और यह बताएंगे कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं, उसका साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ रियलाइजिंग आत्मा, और फिर निष्काम कर्म के बारे में बताएंगे और स्थित प्रज्ञा, मुक्त पुरुष के बारे में बताएंगे। ये सब हमने पिछले सत्र में हमने इसकी चर्चा की। यहाँ पे इस श्लोक में मधुसूदन शब्द का प्रयोग हुआ है, शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो मधुसूदन शब्द के अर्थ जो प्रभुपाद ने लिखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मीनिंग है वो क्या है, मधुसूदन का कहने का मतलब ये है कि जैसे श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर को मार दिया, तो उसी प्रकार अब अर्जुन यह चाह रहे हैं कि यह अज्ञान रूपी असुर जो उनके अंदर बैठ गया है, तो भगवान श्री कृष्ण उस असुर का वध कर दें, जिस असुर ने अर्जुन को उसके कर्तव्य से
विमुख कर रखा है, तो भगवान श्री कृष्ण इस असुर का वध कर दें। श्री बलदेव विद्याभूषण बहुत सुंदर एक अर्थ लेके आते हैं मधुसूदन का। वो बोलते हैं मधुसूदन हियर इंडिकेट दैट कृष्ण बिकॉज ऑफ बीइंग पोसेस्ड ऑफ स्वीटनेस मधु वुड डिस्ट्रॉय द सूदन द लेमेंटेशन ऑफ अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण का एक मधुसूदन नाम है, तो मधु उनके पास वो बहुत ही मधुर हैं भगवान, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा माधुर्य है, उसमें स्वीटनेस है। तो अपने इस माधुर्य के कारण वो अर्जुन के शोक को नष्ट कर देंगे। सूदन मतलब नष्ट करना, विनाश करना। तो इस मधु से, इसके उस माधुर्य से अर्जुन के विषाद को नष्ट कर देंगे। तो ये मधुसूदन का एक अर्थ श्रील बलदेव विद्याभूषण आ रहे हैं। तो यह प्रथम श्लोक है, और फिर इसके बाद हम दूसरे श्लोक को देखेंगे। दूसरा श्लोक द्वितीय अध्याय का। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? अर्जुन त्वा, रहे अर्जुन तुझे, विश्व में, संग्राम समय की इस विषमता में, इदम कश्मलम कुतः समुपस्थितम, मतलब यह मुंह, इदम कश्मलम, यह मुंह, कुतः समुपस्थितम, किस प्रकार उपस्थित हो गया, किस प्रकार प्राप्त हो गया। इस संग्राम समय में ऐसा मुंह किस प्रकार तुम्हें प्राप्त हो गया, क्योंकि यह जो है वो क्या है, इसे क्या होगा, इस मुंह से अनार्य जुष्टम, यह जो है ये श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आचरण करने योग्य नहीं है। अनार्य जुष्टम। और स्वर्गम, ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला नहीं है, बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति में बाधक है। अकीर्तिकरम, और इससे कीर्ति भी नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा बोल रहे हैं, दूसरे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो दोबारा पढ़ेंगे और आप दोहरा सकते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन ये सोचते हैं कि ऐसे वो करुणा की भावना दिखाकर, वहाँ पे उपस्थित सैनिकों के ऊपर ऐसे करुणा के भाव दिखाकर वो भगवान को बहुत प्रसन्न कर लेंगे। अर्जुन के मन में यह विचार है कि यह उनकी करुणा का भाव देख के, और इस चीज़ को प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि अर्जुन ये सोचते हैं कि वहाँ पे उपस्थित सैनिकों के ऊपर करुणा का भाव दिखाकर वो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं अर्जुन के इस भाव से। उल्टा भगवान अर्जुन के ऊपर थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रिक्ट, ऐसे स्ट्रिक्ट जैसा वहाँ पर व्यवहार करते हैं। अर्जुन के ऊपर एक अनुशासन करते हैं भगवान, और अर्जुन को काफ़ी सख्त व्यवहार करते हैं। भगवान अर्जुन के ऊपर सख्त व्यवहार करते हैं, और अर्जुन को यह सख्ती से ऐसे बोलते हैं कि कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम, उसको बोलते अनार्य, तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जो कि आर्यों को शोभा नहीं देता है। जो इस संस्कृति को जानते हैं, जो वर्णाश्रम धर्म को समझते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में अध्यात्म को समझते हैं और आगे हैं, उनको यह शोभा नहीं देता, और यह तो स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं कराएगा, अस्वर्गम, और अकीर्तिम, और कीर्ति को भी नष्ट कर देगा। तो भगवान वहाँ पे अर्जुन को हल्के से वहाँ पे डांट रहे हैं, और वहाँ पे सख्त हैं। तो प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं कि भगवान कभी कभी बहुत सख्ती से पेश आते हैं ना, वो सख्त होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा वह जो उनके जो भक्त भी हैं, अगर भगवान से कुछ इच्छा
जाहिर कर रहे हैं, अगर वो उनके भक्त भी कुछ चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान उनकी इच्छा को हमेशा ही पूरा कर दें तुरंत। ऐसा हम देखते हैं प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में, ये देखते हैं। और यह देखते हैं कि भगवान कभी कभी सख्त भी होते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे वज्राद अपि कठोरा एंड कुसुमाद अपि कोमला, ये भगवान के शुद्ध भक्तों का भी, ये भगवान के भक्तों के भी कई बार ये गुण देखा जाता है कि कई बार वो वज्र के जैसे कठोर भी होते हैं और कई बार कमल के जैसे वो कोमल भी होते हैं भगवान। और लेकिन यह शक्ति जो है वो इसलिए होती है ताकि इससे अंततोगत्वा उनके भक्तों का कल्याण हो। तो इस शक्ति को कैसे समझना चाहिए, जैसे कि एक पिता कई बार अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति सख्त हो सकता है, तो ऐसे ही शक्ति समझना चाहिए, ऐसे ही स्ट्रिक्टनेस भगवान का यहाँ पे दिखता है। और अंततोगत्वा इस शक्ति से उनके भक्तों को फायदा ही होगा। जैसे माता पिता के शक्ति से कई बार बच्चों को फायदा ही होता है। और यह हम भगवत गीता में भी यह देखते हैं कि बाद में अर्जुन इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि जब अर्जुन बोलते हैं कि अब उनका मोह नष्ट हो गया और अब वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और अर्जुन को कैसे, अर्जुन के लिए मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो भगवान कई बार अगर वो बहुत ढीले नहीं होते, तो भगवान कई बार अपने भक्तों के प्रति सख्त होते हैं, वो बहुत ढीले नहीं होते हैं, ढीला ढाला रवैया नहीं होता है। क्योंकि यह ढीला ढाला रवैया कई बार उनके भक्तों को मदद नहीं करेगा आगे बढ़ने में, भक्ति में आगे जाने में मदद नहीं करेगा। इसलिए वो कई बार अपने, जैसे एक पिता का एग्जाम्पल हम देते हैं कि वो पिता की तरह सख्त होते हैं। और यह शक्ति का मार्ग जो भगवान ने यहाँ पे सख्त रुख अर्जुन के प्रति अख्तियार किया है, अपनाया है, तो उससे अर्जुन के आगे मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि कई बार भगवान जब अपने भक्तों के प्रति ऐसे सख्त होते हैं, तो कई बार उनके इस भाव को गलत समझ लिया जाता है। और लेकिन उनके इस भाव को, क्योंकि हमें इस बात की आदत होती है कि वो हमें हमेशा कोई सामने वाला बहुत ही, खास करके भगवान से ये अपेक्षा होती है कि वो हमेशा हमारे मन के अनुकूल ही ऐसा कार्य करें या ऐसे ही कार्य के प्रति हमें अनुमति दे दें जो हमारे मन के अनुकूल है। लेकिन ये शक्ति के लिए भी प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको इससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, इससे हमको निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारे प्रति किसी मामले में सख्त हैं। प्रभुपाद बोलते हैं इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमारे कर्तव्य में, हमारी भक्ति में भगवान के प्रति हमें संलग्न रहना चाहिए। और अर्जुन भी यहाँ पे यह करते हैं कि भगवान उनके तरफ शक्ति से पेश आते हैं और फिर बाद में अर्जुन भी युद्ध करते हैं और फिर भगवान उनको भगवत गीता भी समझाते हैं। तो बाद में अर्जुन युद्ध करते हैं और इस तरह अपना धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं और इस तरह उनके आगे का भी रास्ता खुल जाता है। उसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे उसी प्रकार भगवान यहाँ पे अर्जुन को अनार्य बोलते हैं। अनार्य बोल रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे क्षत्रिय धर्म का पालन क्या है कि ये जो लोग अन्याय किए हैं इन सारे लोगों को दंड देना ही यहाँ पे क्षत्रिय धर्म का पालन है। तो तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए वहाँ पे अनार्य बोल रहे हैं कि तुमको वर्णाश्रम इत्यादि का पालन नहीं कर रहे हो, उसके परे जाके तुम काम कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो। कि जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में ये भी बोलते हैं कि ये ब्राह्मण का यह स्वभाव है कि हर किसी को मतलब ऐसे क्षमा कर देना, लेकिन ये क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय जो है, एडमिनिस्ट्रेटर वर्ग जो है, प्रशासक वर्ग जो है, अगर वो भी लोगों के गलतियों पर इस ढंग से क्षमा करने लगा तो उस ढंग के जो शरारती तत्व हैं वो कई बार वो क्षमा, इस भाषा को वो नहीं समझते हैं, है ना। तो फिर वो मनमानी और भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनका मन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यथोचित दंड उनको मिलना चाहिए, जहाँ जो उचित है वो ऐसा दंड भी उनको वहाँ पे मिलना चाहिए। और यहाँ पे बोलते हैं अस्वर्गम, भगवान बोलते हैं कि यह जो है स्वर्ग की प्राप्ति में बाधक है। तुम्हारा यह भाव जो है स्वर्ग की प्राप्ति में बाधक है क्योंकि तुम धर्म का परित्याग कर रहे हो। और बोल रहे हैं कि ऐसे कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार जो है वो बंद हो जाएगा।
और बोलते हैं अकीर्ति कर्म, तो इससे तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। तो हे अर्जुन, तुम जाने जाते हो पूरे विश्व में महान योद्धा के रूप में, और महान योद्धा का कार्य सिर्फ यह नहीं है कि वह कितने ज़्यादा कुशलता से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकता है, बल्कि यह भी कि समय आने पे वो ऐसा धीरज धारण करे और उसके सामने कौन शत्रु है उस चीज़ को देखते हुए, चाहे यहाँ पे जैसे कि अर्जुन का मुश्किल क्या है, ये नहीं है कि शत्रु पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है इसलिए अर्जुन डर रहे हैं, बल्कि उनकी भावनाएं, कोमल भावनाएं यहाँ उनके धर्म के ऊपर हावी हो रही हैं। तो वहाँ भी क्षत्रिय का यह कर्तव्य बनता है कि वह धीरज धारण करे, वो अपने हृदय को वहाँ पे कड़ा करे और उस हिसाब से आचरण करे, युद्ध करे। तो इसलिए अकीर्तिकरम बोल रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति भी इसमें नष्ट हो जाएगी। प्रभुपाद एक लेक्चर में यह भी बोलते हैं कि कई बार लोग यह समझते हैं, प्रभुपाद एक लेक्चर में यह भी बोलते हैं कि कई बार लोग यह समझते हैं कि अर्जुन तो बहुत ही अच्छा है और अर्जुन तो देखिए कितना वो युद्ध नहीं करना चाहता है, अहिंसा नहीं करना चाहता, और भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद वहाँ पे बोलते हैं कि यह जड़ दर्शन है। जड़ दर्शन का मतलब है ये भौतिकतावादी दृष्टिकोण है। तो वो यह नहीं समझ पाते हैं कि धर्म यहाँ पे क्या है और धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान ऐसा कर रहे हैं। और प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोल, भगवान तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं ही, और उनको किसी और के इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, और भगवान स्वयं में अपने आप में पूर्ण है, वो परफेक्ट हैं। तो हमें कभी भी भगवान के एक्शन को, भगवान के क्रिया को के ऊपर निर्णय नहीं करना चाहिए कि भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। भगवान जब भी करते हैं वो हमेशा सही होता है, वो पूर्ण होता है। हो सकता है कि हमारी बुद्धि से हम उस चीज़ को उस समय नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान सबसे पूर्ण है, भगवान सबसे ऊपर हैं और वो दिव्य हैं। तो कई बार चूँकि भगवान दिव्य हैं और अगर हमारी दृष्टि में अभी वो दिव्यता नहीं आई है तो कई बार हम भगवान को भी गलत समझ सकते हैं। इन सारे विश्लेषण के अलावा यहाँ भी यह जो श्लोक है ये भगवान ने, यह प्रथम श्लोक है जो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं। इसके पहले उन्होंने प्रथम अध्याय में सिर्फ एक शब्द बोला था, पश्य, जब वो रथ को लेके दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं और अर्जुन बोलते हैं मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें और मैं देखना चाहता हूँ उन लोगों को जो युद्ध के लिए इतने तत्पर हैं। तो वहाँ भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं पश्य, मतलब बोलते हैं देखो हे अर्जुन, तुम देखो तुम क्या देखना चाह रहे हो। इसके अलावा श्री भगवान उवाच, जैसे ये पहला श्लोक है जो भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। यहाँ पर वेदव्यास ये भी लिख सकते थे श्री कृष्ण उवाच, लेकिन वेदव्यास ने श्री भगवान उवाच लिखा है, यह बताने के लिए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं स्वयं भगवान हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील बलदेवी देवसन, वो जो सबसे पहले विष्णु पुराण का यह श्लोक लेके आते हैं और जिसको प्रभुपाद ने भी अपने परपोर्ट में लिखा है। और यह श्लोक क्या है, विष्णु पुराण में बोलते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शृणुनां भागम इतंगना। तो क्या बोलते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य। तो भगवान कौन है, इसमें ये भगवान का डेफिनेशन है। तो विष्णु पुराण के इसमें 647 में भगवान शब्द का डेफिनेशन दिया गया है कि भगवान को अगर हम बताना चाहेंगे कि भगवान कौन है, उनमें क्या लक्षण होने चाहिए, तो ये लक्षण है कि उनके वो हर चीज़ में संपूर्ण है। समग्रस्य मतलब कंप्लीट है, अप्लाइज टू ऑल दैट। तो ये समग्रस्य जो है ये 6 चीज़ों में अप्लाई होता है, मतलब भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है हर चीज़ में। किस चीज़ में, वेल्थ में, ऐश्वर्य में, मतलब धन में। तो उनसे ज़्यादा कोई भी धनी नहीं होगा, है ना, संसार में। उसी तरह पावर में, वीर्यस्य, तो उनसे ज़्यादा कोई वीर, उनसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं होगा। तो ऐश्वर्य से जैसे हम देखते हैं कि भगवान विष्णु की तो पत्नी ही लक्ष्मी जी हैं, है ना। तो लक्ष्मी और आगे हम देखेंगे कि कृष्ण कैसे प्रथम विष्णु कृष्ण ही हैं, तो उनसे ही फिर आगे विष्णु और इत्यादि सारे अवतार आते हैं। तो वो भागवतम का टॉपिक है जिसको डिटेल में तो हम कभी बाद में
डिस्कस कर पाएंगे। तो समस्त ऐश्वर्य हैं, लक्ष्मी जी ही उनकी पत्नी हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। तो भगवान वैकुंठ से ज़्यादा कहीं भी ऐश्वर्य नहीं है ना। तो इसलिए उनसे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति धनी नहीं है, वीर्य से उनसे ज़्यादा कोई वीर नहीं है ना। जब भगवान बहुत छोटी अवस्था में ही थे, एक छोटे से बालक थे, तभी उन्होंने गिरी गोवर्धन को कई दिनों तक अपने उंगलियों पर उठा के रखा। उसी तरह बहुत सारे असुरों को मारा। जब भगवान 3 दिन के थे तो उन्होंने पूतना को मारा, अघासुर, बहुत सारे असुरों का उन्होंने वध किया। तो ये ऐसे भगवान की वीरता दिखती है। जब जरासंध अपने, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौरवों और पांडवों की सेना का वर्णन कर रहे हैं कि कौरवों की सेना 7 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी की सेना है। लेकिन जरासंध जो है ये दोनों सेना से भी ज़्यादा बड़ी सेना लेके मथुरा पे आक्रमण करता था। और तब भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जाते थे अकेले मथुरा से बाहर, और जरासंध को उन्होंने कई बार उसको हरा दिया और हरा के उसको अकेला रथवत तोड़ के, उसके सारे अस्त्र तोड़ के और उसको वापस भेज दिया कि जाओ और अगली बार तुम फिर से आना तैयार होके। तो वीर यस्य, तो हम देखते हैं भगवान से ज़्यादा वीर और कोई नहीं है। श्री कृष्ण विष्णु से ज़्यादा वीर और कोई भी नहीं। तो जब बहुत सारे उनकी वीरता की कहानियाँ भागवतम में भी हैं और दूसरे कई पुराणों में भी हैं। यशस्य, और उनका यश जो है, उनकी कीर्ति जो है वो पूरे विश्व में फैली हुई है। कई बार उनको लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं, पुकारते हैं। तो लेकिन वो भगवान नहीं है और मूल रूप में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, तो उनका यश पूरे संसार में फैला हुआ है। यशस्य श्रेय, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, और उनसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का आप देखें, उनकी पेंटिंग्स को देखें, भगवान रामचंद्र, श्री कृष्ण, विष्णु, तो भगवान बहुत ज़्यादा सुंदर है ना। तो एक बार कोई प्रभुपाद के सामने एक उनके शिष्य जो नए नए ही थे, तो एक व्यक्ति का फ़ोटो लेके आए, और बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं कि भाई मैं भगवान हूँ, बहुत होगा। तो वो एक फ़ोटो लेके आए प्रभुपाद को और प्रभुपाद को दिखाए, और प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद ये व्यक्ति जो है ये भगवान है। तो प्रभुपाद बोले भगवान है, ये तो गंजा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि भगवान का एक नाम है केशव, तो उनके सुंदर सुंदर केश हैं, है ना। तो कोई भगवान कभी कुरूप नहीं हो सकते हैं ना। कोई भी भगवान का अवतार देखो, भगवान कभी भी कुरूप नहीं होते हैं। तो ये हो सकता है कि वो अलग अलग अवतार में वो अपनी अलग अलग लीलाएं प्रकट करते हैं, लेकिन हर अवतार में आप देखें तो भगवान अति सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। नॉलेज, उनके पास कंप्लीट ज्ञान है, हाँ, और वैराग्य, और उनके पास कंप्लीट वैराग्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो आए तो उन्होंने संन्यास ले लिया, पत्नी को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को परफेक्ट वैरागी बताया जाता है ना, परफेक्ट वैरागी। तो वो सब कुछ वैराग छोड़ के चले गए। भगवान रामचंद्र को देखें तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो जंगल में चले जाते हैं, अपने राज्यपाट का त्याग करके भगवान जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पे वो वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखें तो वृंदावन की उनकी लीलाएं इतनी अद्भुत हैं, इतनी मनोहर हैं। उनके व्रजवासी उनको कितने प्रिय थे भगवान को, यहाँ तक कि भगवान बाद में भी जाते हैं तो व्रजवासियों को याद करते हैं, और गोपियाँ और उनके गोप और यशोदा माई इत्यादि। लेकिन इन सबको भी छोड़ के श्री कृष्ण चले जाते हैं, तो वैराग्य भी भगवान दिखाते हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य हैं, और ये 6 के 6 ऐश्वर्य जो है भगवान में पूर्ण रूप से। जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन भगवान के पास पूरे दुनिया के धन से सबसे ज़्यादा धन है। उसी तरह भगवान के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, उनका यश भी सबसे ज़्यादा फैला हुआ, उनकी सुंदरता भी सबसे ज़्यादा है, उनका ज्ञान भी सबसे ज़्यादा है, और वो वैराग्य भी उनमें सबसे ज़्यादा है। तो भगवान का डेफिनेशन ये है। जब कोई भी व्यक्ति ये क्लेम करता है कि वो भगवान है, तो हम विष्णु पुराण के इस वर्ष पे उसकी कसौटी कर सकते हैं कि क्या यह व्यक्ति सबसे सुंदर है, क्या यह इस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य है, या इसके पास कुछ भी नहीं है, या क्या यह व्यक्ति सबसे ज़्यादा वीर है, क्या यह व्यक्ति सबसे ज़्यादा यशस्वी है। तो ऐसे करके तो भगवान की हम तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा प्रभुपाद और भी एग्जाम्पल देते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे भगवान शब्द का जो आया है कि श्री भगवान उवाचा, तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है।
इस बात को प्रूव करने के लिए वैसे तो बहुत सारे इसके ऊपर क्लासेस दी जाती है। डिवाइस में डिस्कवर योरसेल्फ, जो हमारा आत्म साक्षात्कार का विज्ञान ऐसे जो एक सत्र चलता है, तो उसमें एक सेशन ही हमारा रहता है सिर्फ इस टॉपिक पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2-3 वर्स ही लेंगे। तो जैसे ये वर्स है, ये वर्स जो है, जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी सबसे पहले वो तप करते हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता है कि उनका वो क्यों है, वो कहाँ से आए, उनका पर्पस क्या है, क्यों वो प्रकट हैं, आगे उनको क्या करना है। ऐसे ब्रह्मा जी जब पूरी तरह से एक ढंग से कंफ्यूज रहते हैं तो उस समय उन्हें एक शब्द सुनाई पड़ता है, वो क्या है, तप। और उन्हें इसका अर्थ समझ में आता है कि उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो पहले ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, और जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो तपस्या के अंत में भगवान कृष्ण उनको अपना गोलोक का दर्शन कराते हैं। बस उनके आंखों के सामने वो प्रकट, उनको गोलोक का दर्शन होता है, जिसमें भगवान गोविंद स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, और उनके गोपियाँ, गायें, ये सब उनके गोलोक वैकुंठ में जो उनका गोलोक धाम है उसका दर्शन करवाते हैं। और तब जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, बहुत ही सुंदर है, ब्रह्म संहिता के नाम से जाना जाता है। तो उस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो बोलते हैं ईश्वर, ईश्वर कौन है, परम ईश्वर कौन है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण जो है वही परम ईश्वर है। और सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह जो है सत चित और आनंद, उनका जो शरीर है इन 3 चीज़ों से बना है। भगवान के शरीर हमारे जैसे मांस रक्त इन सब चीज़ों से नहीं बना है। हालांकि लीला में ऐसा लग सकता है देखने में हमें कि उनका शरीर हमारे शरीर के जैसा है, वैसे भी उनका शरीर इतना सुंदर रहता है और इतना अद्भुत रहता है कि वैसे भी वो हमारे शरीर के जैसा नहीं लगता है। लेकिन ये मांस मज्जा कफ पित्त वात इन सब चीज़ों से हमारा शरीर बना है। भगवान का शरीर क्या है, सच्चित आनंद है। हाँ, वो हमेशा है, और वो पूरे ज्ञान है उसमें, और वो पूरा आनंद में है, तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। हमारे शरीर जैसे कुछ वर्षों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और तो वो हमेशा सत्य है और हमेशा चित्त है, वो अज्ञान में नहीं है, माया में नहीं है, और आनंद है, हमेशा पूरी तरह से वो आनंद में रहते हैं। ऐसा उनका विग्रह है। और अनादिर आदिर गोविंदा, अनादि, उनके पहले कोई नहीं था, ऐसा कोई नहीं था कि वहाँ उनके बाद वो आए, नहीं, वो अनादि हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और वो सारे कारणों के कारण हैं भगवान श्री कृष्ण, ये बताते हैं अनेक। तो और उसके बाद फिर प्रभुपाद भागवतम का ये वर्ष लेके बताते हैं, ये तेचांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकं मृडयन्ते युगे युगे। तो भागवतम में प्रथम खंड के 3 अध्याय के 28वां श्लोक है ये। तो इस श्लोक के पहले बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान विष्णु के ही अलग अलग अवतारों का वर्णन हुआ है, जैसे वामन अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन है। और इन सारे वर्णनों को करने के बाद यह श्लोक लिखते हैं, एते चांस कलापुंस। तो बोलते हैं कि एते मतलब ये सब जो है, इनके पहले जो वर्णन किया गया है, ये क्या है, ये भगवान के अंश हैं, या भगवान के अंशों के भी अंश हैं, है ना। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं, या भगवान उनके एक छोटे से पार्ट हैं, या उनके पार्ट के भी पार्ट हैं, कला हैं, पुंस। और भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान से, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बहुत बार अवतार नहीं बोलते हैं बल्कि अवतारी बोलते हैं, है ना। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, तो इंद्र के अरि मतलब इंद्र के शत्रु को कई बार वो उनका दमन करने के लिए मृडयंती युगे युगे। क्यों इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए, उसका दमन करने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि इंद्र आदि जो है वो भगवान की व्यवस्था के अनुसार देवों की व्यवस्था बनाई गई है। तो ये सब कंट्रोलर्स हैं जिनको भगवान ने वो अधिकार दिया है कि ये भौतिक प्रकृति को में ये कंट्रोल करते हैं, और उसके द्वारा ये अपना अपना कार्य करते हैं। तो इन लोगों का दमन करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और इन लोगों का दमन करते हैं। इंद्राड़ी व्याकुलम लोकं, जो इंद्र के शत्रु हैं, मृडयंती युगे युगे, तो भगवान युग युग में आते हैं
और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं का उद्धार करने के लिए और विनाशों का दलन करने के लिए भगवान आते हैं। तो यह श्री भगवान वाचा का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो इसके साथ इस श्लोक को हम यहाँ पे विराम देंगे और फिर अगले सत्र में आपसे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।